दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 दिसंबर सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत में रबी की 2023-24 की दालों की बुआई में लगभग 7.68% कम बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा कमी कुल्थी उड़द में 16.86%, मूंग के अंदर 33.19% और बाकी पल्सेज मिलाए तो 11.36% बताई जा रही है। चने में लगभग 9% से अधिक कमी बिजाई में बताई जा रही है, जबकि मसूर और फील्ड पी के अंदर इजाफा है। मसूर के अंदर 1.13% इजाफा और फील्ड पी के अंदर 1.9% इजाफा है। लेकिन कुल मिला के दालों के अंदर लगभग 7.68% की गिरावट रबी की फसल की बताई जा रही है। दोस्तों रबी के फसल के बिजाई को कम देखते हुए और भारत में दालों की खपत को देखते हुए सरकार चना दाल के बाद अब भारत तुअर दाल भी बेचने की संभावना बन गई है। ये कहना है इंडियन ग्रेन्स एंड पल्सेज एसोसिएशन के चेयरमैन श्री विमल कोठारी ने। उन्होंने कहा कि चूंकि देश में तुअर का उत्पादन 10 से 12 लाख टन गिर गया है, इसलिए सरकार इसे खरीदने पर विचार कर रही है, जिससे कीमतों को कम करने के लिए भारत चना दाल के समान कीमत पर बेचा जा सके। गौरतलब है कि सरकार ने तुअर दाल को बाजार भाव पर खरीदने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर जनवरी से तय किया है। गौरतलब है कि एमएसपी और बाजार भाव की में तुअर दाल में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन सरकार ने बाजार भाव से किसानों से डायरेक्ट तुअर खरीदने का भी फैसला किया है, जिसका अनुमान और हमने सूचना आपको दी है। भारत सरकार अब चना दाल चावल के बाद तुअर दाल भी बेचने की तैयारी कर सकती है। इसके लिए सरकार ने समर्थन मूल्य का इंतजार किए बिना बाजार मूल्य पर तुअर की खरीदारी करने का फैसला कर लिया है। भारत दाल सरकारी स्वामित्व वाले चने के स्टॉक की चने की दाल में परिवर्तन करके, यानी चने का जो स्टॉक है उसको दाल में परिवर्तन करके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की एक पहल मानी जा रही है। गौरतलब है कोठारी ने यह भी कहा कि पिछले साल ज़्यादातर दालों की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, खासकर तुअर और उड़द की। लेकिन अब तुअर की कीमत 15 से 20 रुपए की गिरावट आई है और चने की कीमत लगभग 5 से 6 किलोग्राम कम हो गए हैं। दाल एमएसपी से नीचे बेची जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा। गौरतलब है कि सरकार ने 5 साल बाद 0% शुल्क पर पीली मटर के आयात की भी अनुमति दी है। इससे पता चलता है सरकार किसी भी कीमत पर खाद्य इन्फ्लेशन यानी फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना चाहती है। साल 2022-23 फसल वर्ष में देश का तुअर का उत्पादन एक साल पहले 42.9 लाख टन से 20% गिरकर 34.3 लाख टन हो गया है। देश में हर साल लगभग 45 लाख टन तुअर की खपत होती है, लेकिन उत्पादन पिछले साल 34.3 लाख टन था। मोजाम्बिक में तुअर दाल के मुद्दे पर बात की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि एक निश्चित कंपनी के साथ मुद्दों के कारण वर्तमान में 2 लाख टन से अधिक तुअर मोजाम्बिक बंदरगाहों पर अटकी हुई है और ये मसौदा सरकारों की नज़र में लाया जा रहा है। दोस्तों मोजाम्बिक, गौरतलब है कि मोजाम्बिक बंदरगाहों पर तुअर का स्टॉक डंप होने की सूचना भी हमने आपको सबसे पहले देने का प्रयास किया था। गौरतलब है तुअर का आयात म्यांमार से किया जाएगा, क्योंकि देश के अगले महीने से फसल कटाई होने वाली है और इसके पास 4 से 50 और लगभग 4 लाख टन फसलें हैं म्यांमार के पास। भारत में लगभग 3 लाख टन का उत्पादन होगा, हालांकि फसल उत्पादन में कमी आई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जनवरी और फरवरी महीना दालों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। याद कीजिए चने पे हमने लगभग 4.5-5 महीने पहले आपको अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि तेजी की संभावना है और 42-43 रुपये का चना 6500-6600 रुपये तक बिका था। साथ साथ तुअर उड़द के ऊपर भी हमने तेजी का जो अग्रिम अनुमान दिया था वो सत्य साबित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, व्यापार हमेशा चक्रव्यूह होता है। व्यापारी माल कभी भी खरीद सकते हैं क्योंकि माल की कहीं कोई कमी नहीं होती है, दाम फर्क पड़ते हैं, लेकिन माल खरीद कर उसको कब बेच के निकल जाना है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। और दोस्तों कहाँ निकलना है और कहाँ एंट्री करना है
ये विशेष रिपोर्ट हम आपको सटीकता से देने का प्रयास करते हैं, जो काफ़ी हद तक सही साबित होती है। चना हो चाहे उड़द हो, काली मिर्च हो या लाल मिर्च, छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची, हल्दी हो या जीरा धनिया, अनाज में गेहूं चावल, इन सभी पर जो हमने आपको अपडेट दिए थे वो सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी बल्लेबाज जिस खेल के अंदर 100 में से 100 मैच पे 100 सेंचुरियां नहीं बना सकता और हर बॉल पे छक्का नहीं लगा सकता। अनुमान सही साबित होते हैं 10 में से 8 बार 9 बार, ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। व्यापार रिस्क का काम है, तभी हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, व्यापार में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, साल 2023 में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू का हमारा सालाना लक्ष्य था, जो पूरा हुआ है। इसकी खुशी में सब्सक्रिप्शंस के ऊपर 50% तक की छूट ऑफर की जा रही है एज ए रिटर्न गिफ्ट, यानी, और ये हमारा लक्ष्य आपकी वजह से पूरा हुआ है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इसका रिटर्न गिफ्ट करें। तो दोस्तों, आज ही संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।